अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे माशरे में डेली बेसिस पर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको कोई ना कोई जॉब ऐसी करनी पड़ती है जिसमें उनको मेकअप करके जाना पड़ता है। मसलन अगर कोई टीचर हैं जो बच्चियों को पढ़ाती हैं, तो वो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ मेकअप करके जाती हैं। तो मेकअप के साथ स्किन के ऊपर आने वाले बुरे असरात कैसे कम हो सकें, केमिकल्स के रिएक्शंस जो स्किन के ऊपर आते हैं, उनके असरात को कैसे कम किया जा सके, मैं आज की वीडियो में बहुत आसान से कुछ ऐसे टिप्स दूँगा जिनसे ऐसे मसाइल से आसानी से निपटा जा सकता है। सबसे पहले तो आप जब स्किन पर मेकअप करना हो, तो मेकअप से पहले उसके ऊपर प्राइमर के तौर पर हमारा हीलिंग जेल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हीलिंग जेल है। ये ज़रूर करना चाहिए इस्तेमाल, ताकि स्किन के ऊपर जब मेकअप लगे तो उसके बुरे असरात स्किन के ऊपर जाने से पहले ये मौजूद हो, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है। और जब मेकअप को साफ करना हो, तो आपने शहद के साथ उसमें लेमन के चंद ड्रॉप्स डाल के, मतलब 1 चम्मच आपने शहद लेना है, उसमें लेमन के चंद ड्रॉप्स डालने हैं, उसको अपने चेहरे के ऊपर हल्के मसाज के साथ अप्लाई करना है और फिर 10-15 मिनट के बाद उसको धो लेना है। इस तरह से आपने अपने स्किन की क्लींजिंग करनी है मेकअप के असरात को खत्म करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल के तौर पर काम करेगा इंशाल्लाह। इसके बाद रात में आपकी रूटीन ये होनी चाहिए कि रोज़ाना रात को आप एलोवेरा जेल वो फ्रेश होनी चाहिए, खालिश होनी चाहिए, मतलब घर में आप उगा लें, आमतौर पर उग जाती है, गमलों में उग जाती है, तो गमले में आप एलोवेरा का पौधा अपने घर में लगा लें, उसमें से आपने फ्रेश एलोवेरा जेल निकालनी है, 1 चम्मच निकाल लें, उसके अंदर रॉ मिल्क, कच्चा दूध, उसके कुछ कतरे शामिल करने हैं और उसको अच्छी तरह से एक पेस्ट सा बना के, उसको आपने रात सोते वक़्त स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। ये ना सिर्फ़ आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, बल्कि जो मुज़रत असरात आए हैं दिन में, उनको भी किसी न किसी तरह से काउंटर करने में मदद देगा और आपकी स्किन अच्छी ग्लॉसी स्किन बन जाएगी। अच्छा, अगर आपके लिए ये रूटीन को फ़ॉलो करना मुश्किल हो, तो आप स्किन हीलर को ही रात में भी लगाएँ, सुबह लगा लें, रात में लगा लें और मेकअप से पहले एज़ अ प्राइमर लगा लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। स्किन हीलर स्किन के तमाम मसाइल उनको ठीक कर देता है। लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है इसको, तो इसने एक दफ़ा डिटॉक्सिफ़िकेशन का प्रोसेस ज़रूर करना है, स्किन के अंदर से डिटॉक्सिफ़ाई करेगा स्किन को। जो पहले टॉक्सिन्स मौजूद हैं, उनको निकालेगा। हो सकता है कि एक्ने पिंपल कुछ दिन के लिए हो जाएँ या जलन या सोज़िश कुछ दिन के लिए हो जाए, वो कोई मसला नहीं है, वो एक डिटॉक्सिफ़िकेशन के प्रोसेस का हिस्सा होगा। अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो निकल रही होंगी, जिस वक़्त वो क्लीन हो जाएगी स्किन, फिर रेगुलर आप इस्तेमाल करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बल्कि स्किन को हेल्दी, स्किन को जवान, स्किन को मज़ीद निखरा हुआ और जाज़बे नज़र बनाएगा इंशाल्लाह, ग्लॉसी स्किन आपको मिलेगी। तो आज के बाद आपने स्किन पर अगर मेकअप लगाना है, तो आपने उसको ज़रूर अप्लाई करना है, जो मैंने रात की रूटीन बताई है। यानी कि हनी और लेमन जूस, ये दोनों चीज़ों से आपने क्लींजिंग करनी है और उसके बाद फिर आपने एलोवेरा जेल और रॉ मिल्क, ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर लगानी है। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और स्किन आपकी डैमेज नहीं होगी। नाज़रीन, मेरा एक और चैनल भी है जिस पर मैं अमूमी मसाइल पर, जो जनरल डिज़ीज़ होती है बॉडी की, उन पर बात करता हूँ, उसको भी फ़ॉलो कर लीजिएगा। मैंने अपने इस टिकटॉक के चैनल के ऊपर सिर्फ एक ही चैनल को फॉलो किया हुआ है, वो मेरा अपना चैनल है, यानी कि ये ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि कोई फेक चैनल नहीं है। और इसी तरह से यूट्यूब पर भी मेरा अपना चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। उसमें मैं जनरल टिप्स देता हूँ, जनरल मेडिसिन बताता हूँ, जनरल डिजीज के बारे में जो आमतौर पर बॉडी में होती हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुतलका, या बॉडी में नजला जुकाम, खांसी, बुखार, कुछ भी कैफियत हो, लिवर से मुतलका हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतलका हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतलका हो, साइनोसाइटिस का मसला हो, किसी भी तरह के मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। घर पर ही आप इलाज कर सकेंगे इंशाल्लाह। मेरी मदद की ज़रूरत हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेंसी देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हो जाती है, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।